एनआईटी तिकोना पार्क स्थित श्री राम धर्मार्थ चैरिटेबल अस्पताल काफी समय से विवादों में रहने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से कोविड-19 मरीजों के लिए खोल दिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए श्री राम धर्मार्थ चैरिटेबल अस्पताल के प्रधान कमल खत्री ने कुछ दिनों पहले जिला उपायुक्त यशपाल यादव को पत्र लिखकर कोविड-19 मरीजों के लिए इलाज के लिए अस्पताल को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। अब इस अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए इलाज शुरू होगा। वहीं आईएमए द्वारा इस अस्पताल के लिए 24 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराए गए हैं। हाँ जी, हमारी ना सब हम चाहते थे कि यहाँ पे भी खुले एनआईटी में भी होना चाहिए। तो सीमा त्रिखा दीदी जो हमारे विधायक हैं पटकल क्षेत्र की, उनसे भी बात हुई। तो हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुरेश सर, उन्होंने इसके लिए कोशिश करी। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कोशिश करी। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा कई लोगों से। यहाँ पे हमारे एक थे पहले श्री दीवान चंद कालरा जी 2 नंबर में रहते थे। तो उनके बेटे यूएस में हैं डॉक्टर कृष्ण कालरा जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो उनको हमने ऐसे मैसेज करा कि ऐसे से हमारे को कहीं चाहिए, देना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारे को एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भेजे। तो उन्होंने डॉक्टर सुरेश्वरा की मेहनत से आए हमारे पास, यूएसए से पहुँचे, परसों पहुँचे थे। और जैसे ही पहुँचे फिर उनको मंगवा लिया गया और सबको इन्फॉर्म किया गया रामजी धर्मार्थ में। तो फिर हमने इनको डोनेट करा। एंड वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर साहब, डॉक्टर किशन कालरा सर, कि उन्होंने हमारे को आईएमए की रिक्वेस्ट को माना। और कॉन्सेंट्रेटर ये बहुत हाई एंड क्वालिटी के हैं और 5 लीटर्स के कॉन्सेंट्रेटर हैं। तो इनका एक तो ये अच्छा है कि ये बहुत स्टर्डी हैं। और 5 लीटर्स तक में भी, जैसे किसी को 2 लीटर देना है, 3 लीटर देना है, तो ये 5 लीटर्स में अगर ऑक्सीजन देते हैं तो उसके अंदर भी इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी से ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई होगी। मैम, आपके मुताबिक उस अस्पताल में कितने मरीजों का उपचार चल रहा है और इस तरीके से हमको ट्रीट किया है? हाँ, अभी तो जैसे शुरुआत है, अभी तो लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। और उसमें हमने मतलब कुछ कंडीशन रखी कि बहुत सीरियस पेशेंट तो आप नहीं ले सकते हो। जो पेशेंट को जिसको बिल्कुल इमीडिएट ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एटलीस्ट उसको प्राइमरी जो एड है वो मिल जाती है और उसको साथ में दवाइयाँ वगैरह मिल जाएँ ताकि वो सेटल हो जाए। और अगर उसको इतनी ही 2 से 5 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है या 7-8 लीटर की ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो पूरी कर दें। और अगर कई पेशेंट तो देखो 99% पेशेंट तो इसी से ठीक हो जाते हैं कि उनको टाइमली ऑक्सीजन मिल जाए, अगर पेशेंट टाइम पे पहुंच जाता है। अगर उसका सीटी स्कैन में कोई इन्फेक्ट ज़्यादा स्कोर ज़्यादा नहीं आया, निमोनिया ज़्यादा नहीं है, उसके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, तो पेशेंट ठीक होकर जाएगा। यहाँ से हमें मालूम है, क्योंकि आईएमए का जो एक और सेंटर 14 सेक्टर में हमने जो भारत विकास परिषद और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन खोला है, उसमें भी हमने देखा है कि आउटकम बहुत अच्छा है। और ऐसे ऑक्सीजन सेंटर्स बने हैं, उन्होंने हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन भी बोला गया है। हमारे को डीसी सर ने बोला है कि आप करके रखो कि अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो आप शिफ्ट कर दो उस पेशेंट को। हालात बने हुए हैं क्योंकि अभी काफ़ी ऑक्सीजन की समस्या देखने को मिली थी और थर्ड वेव के लिए कितना रेडी है? देखो, अब धीरे धीरे हालात बहुत ठीक हो गए। हमें मालूम है 10 अप्रैल से लेके अब ये 17 मई तक के बीच में बहुत चेंजेस आए हैं। एक टाइम तो ऐसा था कि हमें इतनी एसओएस कॉल आती थी कि अभी एक सिलेंडर दे दो, अभी एक सिलेंडर दे दो, क्योंकि सडनली पेशेंट का स्पर्ट आया था और ये सडनली सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। और ये क्योंकि सेकेंड वेव में देखा गया कि इस वायरस ने लंग्स पे असर किया है, तो लंग्स का असर करने का मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। बट अब तो बहुत अच्छी तरह से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन है, डीसी सर हैं और हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं सबकी, और एडीसी सर हैं और हमारे जितने ड्रग इंस्पेक्टर हैं, करण गोदारा सर, संदीप गहलन सर, एंड ये सब, और पंकज जी जो हमारे एसडीएम हैं हमारे, जो उसको देख रहे हैं, नवदीप सर, इन सब ने मिलके प्लस आईएमए की फुल सपोर्ट के साथ तो इस सिचुएशन को काफ़ी हद तक ठीक कर गया। अब तो रादर बोला गया जितनी जिसको ऑक्सीजन चाहिए सबको मिल रही, कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की। हाँ, थर्ड वेव के लिए तैयारियाँ शुरू डेफिनेटली हो चुकी हैं, क्योंकि सुना गया है कि कुछ प्रॉब्लम से बच्चों में आने वाली है, छोटे बच्चों की तो नेचुरली इसके लिए तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और अब मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं हम लोग कि हाँ, सेकेंड वेव एक तरह से कहते हैं ना आउट ऑफ द बूम जैसे आती है, कि अचानक एकदम सडनली आई, तो इतनी हमारी प्रिपरेशन नहीं थी। बट फिर भी अराउंड 40-50 आईएमए के हॉस्पिटल्स बन गए, छोटे जो नर्सिंग होम्स थे, प्लस कुछ हमारे और फ्रेंड्स से उन्होंने स्टार्ट किया। बड़े हॉस्पिटल्स ने अपने 50% बेड दे दिए जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थे। सिविल हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स एडमिट हो गए, और सबसे बड़ी बात ईएसआई में इकट्ठे ने 600 पेशेंट्स एडमिट करने शुरू कर दिए। तो मिलजुल के सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया गया। हाँ, मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, लेकिन फिर भी फरीदाबाद की एज़ कम्पेयर टू बाकी देश के हिसाब से फरीदाबाद में उस हिसाब से हालात ख़राब नहीं हुए।